हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैसेस के एक नए लेक्चर के बारे में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेलोसिटीज के बारे में, राइट। तो देखिए, इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है गैसियस स्टेट से रिगार्डिंग, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले आखिरकार काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के क्या पोस्टुलेट्स थे। देखिए, सबसे पहली बात हमने ये जाना था कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमें ये बताती है कि जो भी इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा, जो भी इन सभी पोस्टुलेट्स को फॉलो करेगा, वो गैस क्या कहलाएगी? आइडियल गैस कहलाएगी। और हमारे पास जो पहला पोस्टुलेट था वो ये था कि हमारे पास आइडियल गैस के अंदर, यानी कि गैसेस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सभी की शेप एंड साइज, उन सभी की शेप एंड साइज हमें सेम देखने को मिलती है। शेप एंड साइज क्या देखने को मिलती है? हमें सेम देखने को मिलती है। तो पहला पोस्टुलेट तो यही था कि एक गैसेस के अंदर, एक गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सभी सेम शेप के होंगे और सेम साइज के होंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन गैस भर दी। मैंने इसके अंदर क्या किया? ऑक्सीजन गैस भर दी। अब इस कंटेनर में क्या होगा? O2 के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो जितने भी डाइऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उन सभी की शेप एंड साइज हमें सेम देखने को मिलेगी। पहला पोस्टुलेट था ये, राइट। दूसरी बात ये कहता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगी, जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस होगी, वो नेग्लिजिबल होगी। जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस होती है वो नेग्लिजिबल होती है, वो नेग्लिजिबल होती है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है उसके कंपेयर में हमारी जो गैस की वॉल्यूम है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट कहता है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को हमें नहीं मिलता। और ये बात मैंने आपको शुरू में बताई भी थी, आइडियल गैस के अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता और इसी वजह से उनको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उनको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है और जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। फोर्थ पोस्टुलेट कहता है कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा इन गैसेस के ऊपर। इन गैसेस के ऊपर कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं फिफ्थ पोस्टुलेट की, तो फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है देखिए, हमारी गैसेस है, गैसेस मूव करती हैं, जैसे जैसे गैस मूव करेगी वो आपस में भी कोलाइड करेगी और जो कंटेनर की जो गोल्स हैं उसके साथ भी कोलाइड करेगी। तो जब गैस आपस में कोलाइड करती है उस टाइम पे कुछ मोमेंटम होगा और कोलिजन के बाद कुछ मोमेंटम होगा। तो ये क्या कहती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कि आइडियल गैस के लिए जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम हमारे पास है वो कंजर्व रहता है। जो आइडियल गैस है उनके जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है। कहने का मतलब क्या है? जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, मोमेंटम जो होगा इनका बिफोर कोलिजन वो इक्वल होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ठीक है, यानी कि मोमेंटम जो था कोलिजन से पहले वो इक्वल होगा मोमेंटम कोलिजन के बाद जो है उसके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे? पोस्टुलेट्स थे। और एक सिक्स्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्टुलेट्स हमारे पास क्या है? वो ये कहता है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी आइडियल गैसेस की, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होगा टेम्परेचर का। वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा, किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आप कितनी ही वॉल्यूम बढ़ा दो, कितना ही प्रेशर चेंज कर दो, कितना ही मास चेंज कर दो, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास एक ऑक्सीजन गैस है और ये है मेरे पास 300 केल्विन टेम्परेचर पे। मेरे पास एक है नाइट्रोजन गैस, एक मेरे पास है N2 गैस। ये भी अगर 300 केल्विन टेम्परेचर पे है तो और मुझसे पूछा जाए कि बताओ इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मैंने क्या बताया? आइडियल गैसेस के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है।
तो अगर टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम हमें देखने को मिलती है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वही डाई नाइट्रोजन की भी काइनेटिक एनर्जी हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास पोस्टफिक्स थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के, राइट। ये हमारे पास पोस्टफिक्स थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के। अब देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने हमें बताया कि कौन सी गैस आइडियल गैस होगी। जो गैस इन सभी रूल्स को फॉलो करेगी, इन सभी पोस्टफिक्स को फॉलो करेगी, वो आइडियल गैस कहलाएगी, राइट। अब मान लीजिए मेरी एक गैस है, जो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल की कुछ स्पीड होगी, कुछ मॉलिक्यूल की कुछ स्पीड होगी। तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि मेरी जो गैस है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, अलग है। इसी वजह से हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इसी वजह से हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। देखिए हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है उनके पास 3 टाइप की वेलोसिटी होती है। जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास 3 टाइप की वेलोसिटी होती है। पहली वेलोसिटी होती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी होती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। तीनों का मतलब बताता चलूंगा, आपको रटना नहीं है कि आखिरकार एवरेज से क्या मतलब है, क्या कुछ सीन है, क्या नहीं है, ठीक है। पहली हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। अभी मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें कोई भी गैस फिल है, कुछ गैस के मॉलिक्यूल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, मान लीजिए x मीटर पर सेकंड, कुछ गैस के मॉलिक्यूल y मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहे होंगे। तो अगर मुझे गैस की वेलोसिटी बतानी पड़ जाए तो ना तो मैं x बताऊंगा ना ही y, क्योंकि x बताऊंगा तो y वाले कहेंगे भाई हमने कौन से दुष्कर्म कर दिए जो तू मुझे नहीं बता रहा, राइट। तो हम क्या लेंगे, हम इसकी वेलोसिटी बताने के लिए एवरेज निकाल लेंगे। और एवरेज कैसे लेते हैं, हमारे पास एवरेज कैसे लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट गैस प्लस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड वेलोसिटी प्लस थर्ड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय n, राइट, डिवाइडेड बाय n। जितनी भी वेलोसिटीज हमारे पास है उनका क्या ले दूं मैं, मीन ले दूं, यानी कि सभी वेलोसिटी को, जितनी भी टाइप की वेलोसिटी प्रोसेस कर रहे हैं हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स, उनको लेके उनको उस नंबर से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हमें देखने को मिल जाएगी, राइट। और अगर मैं बात करता हूं इसके फॉर्मूले की, तो डिराइव करते हैं तो हमारे पास आएगा √8RT/πm। जब हम डिराइव करते हैं इसको तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है √8RT/πm, राइट। अब देखिए एक वेलोसिटी हमारे पास तो है एवरेज वेलोसिटी, जो दूसरी वेलोसिटी हमारे मॉलिक्यूल्स प्रोसेस करेंगे वो होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जो दूसरी वेलोसिटी है वो हमारे पास है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए आप कहोगे सर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या मतलब है। देखिए मान लीजिए मेरे पास 100 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इन 100 गैस के मॉलिक्यूल्स में से 80 गैस के मॉलिक्यूल जो है मान लीजिए वो स्पीड एक्वायर कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड की, 10 एक्वायर कर रहे हैं मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की, और 5 एक्वायर कर रहे हैं मान लीजिए 5 गैस के मॉलिक्यूल एक्वायर कर रहे हैं मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड की, और मान लीजिए बाकी बचे जो 5 है वो एक्वायर कर रहे हैं 8 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। तो अगर मुझे मेरे गैस की वेलोसिटी बतानी पड़ जाए कि गैस के मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन सबका एवरेज ले लूंगा, 2 + 5 + 3 + 8 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 टाइप की वेलोसिटीज हमारे पास प्रेजेंट है। n का मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नहीं है, n का मतलब है कितने डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी हमारे पास है, राइट। तो यहाँ पे मैं 2 + 5 + 3 + 8 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, ना कि 100। फिर तो कोई वेलोसिटी नहीं बनेगी ना, फिर तो अजीब सी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। अब देखिए इन गैसेज में जो ये 80 मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे ज्यादा एक ही टाइप की वेलोसिटी प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल एक्वायर करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी होती है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल जो है एक्वायर करते हैं, इसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी एक्वायर बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, राइट। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का, ये होती है हमारे पास √2RT/m। जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है हमने जब निकाल के देखी तो ये क्या निकल जाएगी, √2RT/m। जो r है इन दोनों में, देखिए जो r है वो तो होता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है, बहुत सारी होती है डिपेंडिंग अपॉन आपकी यूनिट क्या है, जैसे कि 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, 0.0821 लीटर एटीएम
केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स या फिर 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको किस यूनिट में चीजें निकालनी है, आपके पास क्या होगा, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आर की वैल्यू हमें देखने को मिलती है। जो एम है ये गैस का मास होता है, ये एम क्या होता है, गैस का मास हमें देखने को मिलता है। और जो टी है वो टेम्परेचर है, जो टी है वो टेम्परेचर है। अब सिंपल सी बात है, एक हैवी गैस है एक लाइट गैस है, अगर मूव करना पड़ जाए तो कौन फास्ट मूव करेगा, जो लाइट गैस है वो हैवी गैस धीरे धीरे मूव करेगी। दैट्स व्हाई हमारी जो वेलोसिटीज हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ द गैस की। जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतनी वो हैवी गैस और इतना ही धीरे धीरे मूव करेगी। तो दैट विल बी रिस्पांसिबल फॉर डिक्रीजिंग द वेलोसिटी, नॉट फॉर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, राइट। चाहे आप मोस्ट प्रोबेबल की बात कर लीजिए, चाहे आप एवरेज की बात कर लीजिए, कुछ भी बात कर लीजिए, जो आपकी वेलोसिटी रहेगी वो मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही रहेगी। और नॉर्मल इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, अंडर रूट ऑफ एम है, अंडर रूट ऑफ मोलर मास है हमारे पास। तो ये दो टाइप की वेलोसिटी थी, एक थी एवरेज वेलोसिटी, एक थी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की वेलोसिटी। अब देखिए तीसरे टाइप की वेलोसिटी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी आखिरकार क्या होती है। अभी हमने बात की कि मेरे पास बहुत डिफरेंट टाइप के गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो अलग अलग वेलोसिटी पोजेस कर रहे होते हैं। हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं जो अलग अलग टाइप की वेलोसिटीज को पोजेस कर रही होती है। तो मेरे पास मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी लेनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो v है ये हमें क्या लेनी पड़ेगी, v एवरेज लेनी पड़ेगी ना। ये जो v है हमारे पास ये क्या लेनी पड़ेगी, v एवरेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास एक गैस का मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गैस के मॉलिक्यूल्स, आई मीन बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल अलग अलग वेलोसिटीज को पोजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे v नॉर्मल नहीं ले सकता मैं, मुझे v एवरेज लेनी पड़ेगी, तभी मेरी काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी, ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर मैं अगर v एवरेज लूंगा तो यहाँ पे v का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा एवरेज निकालने के लिए v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। हमने क्या किया, स्क्वायर कर रखा है, मीन कर रखा है। अगर इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगी, डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी, मेरे पास डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी। अगर मैं v स्क्वायर की वैल्यू को v एवरेज यहां से जो निकालना है यहां पे पुट करता हूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी। बट अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो हमारे पास एक नई टाइप की वेलोसिटी निकल के आती है। मेरे पास यहां पर एक नई टाइप की वेलोसिटी निकल के आती है और इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आखिरकार हमने क्या, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये v निकालने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अलग अलग वेलोसिटी पोजेस कर रहे हैं मॉलिक्यूल, मैंने क्या किया, इसका एवरेज ले लिया। एवरेज कैसे लिया था, v1 स्क्वायर प्लस v2 प्लस v3 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी कितनी पोजेस कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसका रूट कर दूंगा तो मेरे पास एक नई वेलोसिटी निकल के आएगी जिसे मैं कहूंगा vrms, और ये इक्वल है मेरे पास अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हमने सबसे पहले स्क्वायर किया था, उसके बाद इसका मीन लिया और इसका अंडर रूट कर दिया, यानी कि रूट मीन स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर किया फिर हमने मीन लिया फिर इसका रूट कर दिया। तो इसी को हम कहते हैं आरएमएस वेलोसिटी। और जो आरएमएस वेलोसिटी होती है ये इक्वल होती है अंडर रूट 3RT बाय n, ये इक्वल होती है हमारे पास अंडर रूट 3RT बाय n के। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी पोजेस कर सकते हैं हमारे पास, तो इसी वजह से हमारे पास डिफरेंट वेलोसिटीज देखने को मिलती है। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। अब अगर मैं बात करता हूं आखिरकार मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थे उन्होंने इन डिफरेंट वेलोसिटीज को ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी थी। बस हमारे पास तीन टाइप की वेलोसिटीज है, एक हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी, एक हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एक हमारे पास है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अगर मैं इनको ग्राफ के अंदर प्लॉट करूं, अगर मैं इनको
ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे तो क्या था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइंग दैट वेलोसिटी 1 by n dn by d। ये क्या है मेरे पास, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज। और यहाँ पे मेरे पास जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पर मेरे पास जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा था। यहाँ पर मेरे पास 3 टाइप की वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 3 टाइप की वेलोसिटी देखने को मिल रही थी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास स्पीड है, इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, स्पीड है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है पॉइंट, ये वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। क्योंकि ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास वाई एक्सिस पे दिखा रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइंग द पर्टिकुलर वेलोसिटी। तो जो सबसे ग्राफ का पीक पॉइंट होगा ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो कि वो वेलोसिटी होती है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है पोजेस कर रहे होते हैं। तो ये जो ग्राफ का पीक पॉइंट है ये हमें रिप्रेजेंट करता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पे जो कम होती है कंपेरेटिवली, वो आती है एवरेज वेलोसिटी। और जो सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं वो होती है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। ये हमारे पास है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ने कौन सी वेलोसिटी कितनी ऑक्यूपाई करी है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को ऑक्यूपाई करते हैं, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, एंड देन हमारे पास निकल के आती है आरएमएस वेलोसिटी। इतना समझ में आया। अब हमारे पास इन तीनों के फॉर्मूले भी हैं, इन तीनों के हमारे पास फॉर्मूले भी हैं। एक हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, राइट, एक हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और एक हमारे पास है कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, राइट। अगर मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी की तो इसका फॉर्मूला होता है √8RT/πm। रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √3RT/m, और इसका फॉर्मूला होता है √2RT/m। तो अगर हमें इनका रेशियो लेना पड़ जाए तो हमारे पास जो रेशियो है इसमें वो हमारे पास क्या बताएगी, वो हमें बताएगी कि कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। तो देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे कम होती है, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ये सबसे कम होती है। इन तीनों का मैं रेशियो लेता हूं तो ये आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको यूं लिख लूं मोस्ट प्रोबेबल, उल्टा कर देता हूं यहाँ पे, चलो ठीक है। तो इसका रेशियो आएगा 1, इसका आएगा 1.224 समथिंग, और इसका आता है 1.124 समथिंग कुछ इतना ही रहेगा। तो रेशियो लेते हैं इनका तो यहां से समझ में आता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, और उसके बाद मेरे पास एवरेज स्पीड होती है, और सबसे कम कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमें देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सी है, रूट मीन स्क्वायर। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कौन सी सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑक्यूपाई कर रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। स्पीड सबसे ज्यादा तेज कौन से मॉलिक्यूल की होगी, जिसके पास आरएमएस होगी। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल की सबसे कम हमारे पास है। तो क्वेश्चन आता है आपके पास, बताओ कौन सी वेलोसिटी जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं, कौन सी वेलोसिटी जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया आरएमएस वेलोसिटी सबसे कम ऑक्यूपाई की जाती है। ठीक है, देखो आरएमएस वेलोसिटी सबसे कम नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। उसके बाद आती है एवरेज, और उसके बाद आती है मोस्ट प्रोबेबल। लेकिन वही क्वेश्चन आ जाए कौन सी वेलोसिटी हाईएस्ट है, कौन सी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट है, तो आरएमएस की सबसे हाईएस्ट है। लोएस्ट कौन सी वेलोसिटी है, सबसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे लोएस्ट है। तो ये हमारे पास था वेलोसिटी के बारे में, राइट। ये हमारे पास था वेलोसिटी के बारे में कि हमारे पास किस तरीके से वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। वहीं पर हमारे पास एवरेज बीच में ही रह जाती है। उसी तरीके से जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वेलोसिटी की वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की है, सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल की, और बीच में रह जाती है एवरेज। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
इसका सेकंड पार्ट आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, जिसके अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो देखेंगे और कुछ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन भी हम वहां पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ में आई होगी, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। जो वेलोसिटीज आज तक आप रट रहे थे उनका क्या मतलब है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मुझे मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएगा, या फिर आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।